हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले हम लोगों ने 2.1 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके इसको देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 1/4 का 1/4। तो जिसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जब भी हमारा का होता है तो उसका हम लोग मीन्स क्या लगाते हैं? वहाँ पे गुना। ठीक, हमेशा जहाँ पे भी का है वहाँ पे हमें गुना लगा देना है, या सिंपल हम लोगों को गुना कर देना है। जैसे हम लोग भिन्न का गुना करते हैं वैसे यहाँ पे कर देना है। चलो इस कॉपी को हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं और फिर आप लोगों के सामने लाते हैं। चलो तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को जो है सो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं कि करके सारे क्वेश्चन को। जैसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि 1/4 का 1/4 कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले इस 1/4 को लिखो। का मतलब हो गया गुना और 1/4। ठीक, अब इस तरीके से यहाँ पे 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 और 4 का गुना करेंगे 4 चौके 16। तो ये हो जाएगा इसके आंसर। इसमें देखो 3/5 है, और का मतलब क्या होता है? गुना। बटा का 1/4। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 5 चौके 20। इसमें देखो 4/3, और ये का हटेगा तो गुना आएगा और बटा में 4। अब देखो ऊपर नीचे इस तरीके से है हमारा 4 4, इस तरह से क्या है क्रॉस में भी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 1 और बटा का 3। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट हमारा है 2/9 का 1/7। तो 2/9 गुना लगाएंगे और बट्टे में 1/7 लगा देंगे। तो ये हो गया 2 एकम 2 और 9 सते 63। इसमें देखो 6/5 है, कहाँ हटाएंगे तो गुना लगाएंगे, बट्टा में 7। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा और 7 पच्चे 35। इसमें देखो 3/10 है, और कहाँ हटाएंगे तो गुना 1/7। 3 एकम 3 हो गया और 10 सते 70। 3/70 यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी सेम तरीके से हम लोगों को यहाँ पे गुना करना है। बशर्ते यहाँ पे हमें क्या है कि पूर्णांक इसको तोड़ देना है। यहाँ पे पूर्णांक में दिया गया उसको पहले पूर्णांक से तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2/3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और +2। कैसे हम लोग पूर्णांक में तोड़ते हैं? तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन किया था। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को फिर से मैं समझाता हूँ कि ऐसे हम लोग पूर्णांक को तोड़ते हैं। इन दोनों का गुना कर दो तो 3 दूनी 6, और ऊपर वाले के साथ प्लस कर दो। क्या करेंगे? इन दोनों का गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, और इसमें प्लस करेंगे 2, तो 6 + 2 कितना हो गया 8। तो लिखेंगे 8/3। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। ये हो जाएगा इसका आंसर। चाहो तो इसको भी पूर्णांक में तोड़ सकते हो। उसको कैसे तोड़ सकते हो? जैसे यहाँ पे 9 को नीचे में रखेंगे। अब देखो ये 2 बार में हमारा 18 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ 1 देंगे। अब 9 एकम 9 हो गया। 9 में से कितना जोड़ने के बाद 16 बनेगा 7, तो यहाँ पे रख देंगे 7। ये टूट जाएगा इस तरीके से पूर्णांक में। चलो इसको तोड़ो। 7 दूना का 14। एक काम करो, सबसे पहले देखो 7 7 क्रॉस है तो इसको कटा दो। ठीक, अब ये 2 और ऊपर में 9 नीचे में, तो 2/9 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें देखो सेम तरीके से अब कटा सकते हो ऐसे। जैसे 2 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में, और 2 से इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये 3 बच गया, और ये 3 3 तिया का 9, और ये 8 दूना का 16। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। तो 9 तिया का 27 हो गया, और 5 है 25। यहाँ पे कितना हो गया? 5 है 25। अब चाहे तो इसको पूर्णांक में जैसे तोड़ सकते हो। कैसे? इस 25 को यहाँ पे रहने देंगे और यहाँ पे एक घर ले लेंगे। ठीक, 25 से कम 25, 25 में 27 कितना जोड़ने के बाद 2, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इस तरीके से। देखो यहाँ पे भी हमारा क्या है, 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15। इस तरीके से कटा सकते हैं। तो कितना हो गया? 5/8। चलो इसको तोड़ लेते हैं पहले पूर्णांक। तो दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 और 3 13, और बट्टा का 5, और ये गुना का 3। चलो गुना करो ऊपर ऊपर, 13 तिया 39, और ये हो गया 5। चलो इससे हमें पूर्णांक में तोड़ना है, तो इस 5 को रखना है। ठीक, अब इसको एक ऐसा गुना करना है जो 39 के नज़दीक जाए। अगर यदि हम 5 8 8 तक जाएँ तो ये हमारा 40 हो जाएगा। इससे हमें कम लेना है, तो 8 से कम 7 लेंगे, तो 7 बचेगा 35 हो गया। अब उसमें से कितने जोड़ने के बाद 39 बनेगा? तो +4 करने बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे +4। सेम तरीके से इसमें देखो 7 या 21, 21 और ये 4, 25/7 बन गया। और उसके बाद यहाँ पे 3/5। देखो 5 का हम ये एक बार में और 5 का हम ये 5 बार में, तो ये दोनों आपस में
कट जाएंगे इस तरीके से। अब इन दोनों का गुना करो तो 5 तिया का 15, नीचे में हमारा कितना है 7 है। चलो इसको भी पूर्णांक में तोड़ लेते हैं, ये 7 को रखेंगे। अब 7 से हमें 15 तक जाना है तो कैसे जाएंगे, एक घर पढ़ेंगे तो 7, दो घर पढ़ेंगे तो 14, तो चलो 2 घर चलते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 14 कवर हो गया, एक बाकी है तो यहाँ पे ऊपर में 1 लिख दो, हो जाएगा हमारा ये पूर्णांक में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम तरीके से हम लोगों को यहाँ पे भी गुना करना है। चलो ये 2/5 है, इसको पूर्णांक में तोड़ो, 4 पंचे 20, 20 और 1 21, 21/4 हो गया। चलो दो काम ये 2 बार में, 1 बार में, और ये 2 काम 2 बार में, तो कितना हो गया, ये ऊपर में 21 हो गया। और इन दोनों का गुना करेंगे तो 5 दूना का 10। चलो इसको पूर्णांक में तोड़ोगे तो तोड़ लो। जैसे यहाँ पे इस 10 को रहने दो, 10 का ये हमारा 21 के नज़दीक जाना है तो 2 बार में ले लेते हैं 20, और 1 सिंपल है तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक, बहुत ईजी है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना है। इसमें देखो 6 पंचे का 30, 30 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 32, और ये बट्टा का 5 गुना 7/9। देखो कोई कटर यहाँ पे क्रॉस कहीं से भी नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे गुना कर पूरा कंप्लीट को गुना करना है। 7 दूना का 14, 7 या 21, 21 और 1 22, कितना हो गया हमारा 224। 7 दूना का 14 और 7 या 21 22। अब इस 9 से 5 को गुना करूँ, 9 5 45। चलो ये कटेगा, किसी भी 4 2 6 2 नहीं कटेगा। ठीक, अब चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हो। जैसे हम लोग इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये 45, 5 बार में हमारा 225 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 बार में लेंगे, और यहाँ पे भी 44। इस तरीके से देखो 45 चौका 180, 180 में कितने जोड़ने के बाद हमारा 224 बनेगा, तो 44 जोड़ने के बाद जो जोड़ने के बाद बनता है हम लोग ऊपर में लिखते हैं, तो यहाँ पे 44 लिख देंगे। ठीक, चलो अब इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये 3/2 है, 3 बचे 15, 15 1 16/3 है। देखो क्रॉस हमारा 3 से 3 ये कट जाएगा, फिर क्रॉस 2 से ये 1 बार में, 2 से ये 8 बार में, कंप्लीट कट कराने के बाद यहाँ पे हमारा 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो सेम तरीके से इसमें भी देखो, ये 5/6 है, और गुना का 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7। देखो ये कटेगा, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे सीधा गुना कर देना है। 17 5 का 85 हो गया, और 7 6 42। चलो इसे पूर्णांक में तोड़ते हैं, तो 42 का घर हम लोग 2 घर पढ़ेंगे तो 84 आएगा, तो ले लेते हैं 2 बार में। 42 दूना का 84, हासिल हमारा जहाँ पे जो हमारा 84 से 85 तक जाना है, तो हमें प्लस कितना करने का पड़ेगा 1, तो यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से 1। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको तोड़ो, 5 या 15 और 2 17/5, और ये गुना का 4/7। चलो गुना करते हैं, 17 चौकी 68, 7 5 35। चलो इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये 35 हो गया। अगर यदि 2 बार में लेंगे तो 35 दूना का 70 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 1 बार लेना है। अब 35 से हमें 68 तक जाना है, तो कितना प्लस करने के बाद बनेगा, तो 33, तो यहाँ पे लिखेंगे 33। चलो इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5 गुना का 3, 13 तिया का 39 बट्टे में 5। 5 से 39 का भागा लगाना है, 5 से क्या करना है 39 का भागा लगाना है, तो ये 5 को रखो यहाँ पे 7 बार में, 7 5 35 हो गया। अब कितना 39 तक जाने के लिए 4 यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रख देंगे 4। चलो इस वाले क्वेश्चन 7 21, 21 और 4 25, 25/7 गुना 3/5। 5 से कटाएंगे तो ये 5 बार में। अब देखो 5 तिया का 15 हो गया, और ये 7। अब हमें यहाँ पे इसका भागा लगाना है, पूर्णांक तोड़ना है, तो कैसे इस 7 को रखेंगे, 7 का 2 घर पड़ेंगे 14, और यहाँ पे बच गया 1, तो ऊपर में रखेंगे 2 पूर्णांक 1/7, इसका आंसर हो जाएगा। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि कौन बड़ा है, हमें इसमें छांटना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। चलो पहले इसका गुना करके का मान निकालते हैं। 3/4 गुना का 2/7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स लगा देते हैं, फिर यहाँ पे 5/8 और ये गुना का 3/5। चलो ये क्रॉस है तो ये कट जाएगा। ठीक, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3, और 7 दूना का 14। इधर हमारा बचा हुआ है 3/8। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक, इसको गुना करके इधर मान लिखेंगे, और इसको गुना करके इधर लिखेंगे। जैसे 8 का 3 गुना करेंगे तो 8 तिया कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। 14 का 3 गुना करेंगे, 14 तिया का 42। अब बताओ कि 24 और 42 दोनों में बड़ा कौन है, 42 बड़ा है, यानी इसकी तरफ मुँह घूमेगा, इधर हमारा जो है सो बड़ा हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल मेथड है। क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। जैसे 8 और 3 का गुना करके हमें यहाँ पे लिखना है, और 14 और 3 का गुना करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, हमेशा इस तरीके से क्रॉस को गुना करके ही लिखना है।
चलो हमेशा ये रखना कि जिधर लास्ट में गुना करेंगे उसी तरफ मान रखना है। जैसे यहाँ पे 14 का गुना 3 से करेंगे तो 42 आ रहा है, लास्ट में हम लोग गुना जिसका कर रहे हैं उसी को यहाँ पे लास्ट में रखेंगे, ऐसे करके गुना करना है, ठीक ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 6/7 का 1/2, तो गुना का 1/2, फिर बॉक्स लगाएंगे यहाँ पे 3/7 का 2/5, 6 कम 6 7 दूनी 14, बॉक्स लगा दो यहाँ पे 3 दूनी 6 7 पच्ची का 35। चलो एक काम करते हैं, इसमें भी सेम तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे सीधा से गुना किए भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे 35 का 6 गुना इधर हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे बंद, 14 का 6 गुना, देखो ये 6 से बराबर हो गया। 35 और 14 में बड़ा कौन है? 35, यानी 35 की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, इधर इधर यानी इधर हो जाएगा बड़ा, ठीक। चलो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब 5वें नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से लगा करके पढ़ना है और हमें सॉल्व करना है। जैसे सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगी? चलो एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि ये 4 तरीका का पौधा लगाया गया है। इस तरीके से 1 हो गया, 2 3 4, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे जो गैप है वो एक जगह का गैप कितना दिया गया है? 1 2, जो यहाँ पे अगला जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गैप 3/4। इसी तरीके से इसमें भी सेम गैप है और इसमें भी सेम गैप है, ये 3/4 और ये भी 3/4। तो बोलता है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल दूरी कितनी है? तो आप चाहे तो इसको चाहे तीनों को जोड़ सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ये 3/4 है, ठीक। ये कितने बार में है? 1 2 3 बार, तो इसको इस तरीके से 3 से गुना भी कर सकते हो। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, दोनों का जो अंतर आएगा वो हमारा सेम आएगा, ठीक। आप जैसे चाहे तो वैसे जा सकते हो। चलो गुना करते हैं, 3 तिया का 9 और बटा का 4। चलो उसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और एक इतना, यानी इतना मीटर की दूरी हो जाएगा। एक यहाँ पे टोटल दूरी जो हो जाएगा वो इतने मीटर हो जाएंगे। अब 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है? लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगते हैं? प्रतिदिन इतना घंटा पढ़ता है, ठीक। और उसे जो कंप्लीट करती है वो 6 दिनों में, तो टोटल बोलता है कि उसने कितने घंटे पढ़ करके वो कंप्लीट किया है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 घंटा में वो 1 दिन में कितने पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे पूर्णांक में दिया गया है कि 1/3/4, यही ना है? हाँ यही है, यानी 1 दिन में ये इतना पढ़ लेती है, ठीक। इसको पूर्णांक में तोड़ लेते हैं, तो 4 एकम 4 और 3 7/4, इतना घंटा पढ़ता है 1 दिन में। ऐसे करके ये 6 दिन में कितना पड़ेगा? तो 6 से गुना करेंगे, इधर से भी 6 से, यानी 6 दिन बनाएंगे इधर, और इधर भी 6 दिन बनाने के लिए 6 से गुना कर देंगे। चलो गुना कर देते हैं, तो 7 छक्के 42 और ये बटा का 4। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसका क्या करते हैं, पूर्णांक तोड़ देते हैं। 4 से देखेंगे तो ये 4 को रहने देंगे, 4 दें 42 और ये 2। अब चाहे तो इसको भी घटा सकते हो, एक और 2 बार में, यानी 10.1/2 घंटा। ये टोटल जो है सो 10.5 घंटे में इसने पूरा किताब को कंप्लीट पढ़ करके कर दिया है। चलो 7वां नंबर प्रश्न है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? देखो 1 लीटर में 16 किलोमीटर, इतना लीटर दे दिया जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लीटर में इतना, तो इतना लीटर के लिए इससे इसको गुना कर देंगे, ठीक। जब इस तरीके से क्वेश्चन एक एक नियम का दिया, आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है इस तरीके से, चूँकि 1 लीटर द्वारा 1 लीटर में तय की गई दूरी वो जो है सो 16 किलोमीटर। हमें कितने लीटर देना है तेल यहाँ पे दिया गया है, तो 2.3/4 लीटर, 2.3/4। चलो इसको हम लोग तोड़ करके 4 दूनी 8 और 3 11/4 लीटर कर लेते हैं, यानी 11/4 का इधर गुना किए हैं तो इधर भी क्या करेंगे, 11/4 का गुना कर लेंगे। 4 से कटाएंगे, ये 4 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया, 11 चुके 44, यानी वो 44 किलोमीटर की दूरी अब भी वो तय कर लेगी। 8वां नंबर प्रश्न है, ए नंबर, बक्सा खाली जगह में संख्या लिखिए ताकि ये संतुष्ट हो जाए। जैसे 2 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से ऊपर में 5। 3 का कितना गुना, 30 है, 10 गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब चाहे तो ये 5/10 हमारा जो है सो क्या है, आंसर हो जाएगा। अब जो बोलता है यहाँ पे बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या है? अब देखो इसका न्यूनतम रूप पूछा गया, तो जैसे 5/10 है, इसको कटाएंगे तो 5 से 1 बार में और ये 2 बार में, यानी जो न्यूनतम रूप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। यहाँ पे समझे कैसे किए कि देखो 2 का ये कितना गुना है, 5 गुना, तो यहाँ पे 5 रख देंगे,
30 से 30 बनाना है तो कितना गुना करना पड़ेगा, 3 का 10 गुना, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, तो ये 5/10 इसका जो है सो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।